नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे अग्निवीर की वैकेंसी आई हुई है, उसका फॉर्म आप किस तरीके से फिलअप करेंगे। डेस्कटॉप पे एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोग उसमें गूगल सर्च पे चले जाएंगे और गूगल सर्च पे जाने के बाद आप लोग करेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी। तो ज्वाइन इंडियन नेवी आप इस तरीके से सर्च करेंगे सर्च बॉक्स में और आप लोगों के सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी ज्वाइन नेवी की। उस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके की एक डैशबोर्ड आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि दो नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी। तो फर्स्ट वाली जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है ये वाली अग्निवीर वाली है और सेकंड वाली एसएसआर मेडिकल वाली। अग्निवीर वाली पर हम अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं इस तरीके की एक नई वेबसाइट पे हम लोग एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि राइट साइड में यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन भी दिख रहा है और लॉगिन का ऑप्शन भी दिख रहा है। अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप यहाँ पे आईडी और पासवर्ड एंटर करके कैप्चर कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं कर रखा है तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आप लोगों को यहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों का लॉगिन पहले से है और आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अग्निवीर एसएसआर का भी यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ पे हिंदी में, एमआर का इंग्लिश में और हिंदी में है। यहाँ पे 4 नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन करके फिर फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। इस तरीके की एक नई पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम और नेशनलिटी आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद कैप्चर कोड डाल के आप रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सब चीज़ डिटेल डालते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे जो ईमेल आईडी हमने यहाँ पे डाली होगी उस पे हमारे लिए यहाँ पे उस ईमेल आईडी पे हमें एक मेल आ जाएगी और उस मेल पे हमारे लिए एक लिंक आ जाएगा। तो उस लिंक पे जैसे हम क्लिक करेंगे मोबाइल वेरिफिकेशन यहाँ पे हमें दिखेगा, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो वेरीफाई और मोबाइल नंबर करके हम मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा और कैप्चर कोड डाल के जनरेट ओटीपी हम यहाँ पे करेंगे। आगे बढ़ के हम ओटीपी जो मोबाइल नंबर पर आई होगी उसको यहाँ पे फिल करेंगे और एंटर पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड करके हम आगे बढ़ जाएंगे। एंड पासवर्ड आप लोगों को एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर हम यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे और सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों सबमिट जैसे हम करते हैं ईमेल आईडी हमारी यहाँ पे लॉगिन आईडी रहेगी और पासवर्ड हमने जो अभी बनाया था मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद वो हमारे पास आ जाएगी। तो उस तरीके से हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, वो डाल के आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे 8 स्टेप्स हमारे पास रहेंगी। तो इन स्टेप्स को हमने किस तरीके से फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार पे जो नंबर है और सबमिट यहाँ पे करनी है। हमारे पास डिजी लॉकर वाला एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डिजी लॉकर साइन इन करने के लिए आप मोबाइल नंबर से भी साइन इन कर सकते हैं, आप यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए भी यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, आधार नंबर के ज़रिए भी साइन इन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे साइन इन करते हैं और साइन इन करके आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से साइन इन करने के बाद आप लोगों के सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सभी चीज़ें अलाउ करने के लिए आप लोगों को दिखेगा। आपने यहाँ पे अलाउ वाले बटन पे क्लिक करना है तो आप लोग इस तरीके से नई वेबसाइट पे, नई पेज पे चली जाएगी। डोमिसाइल स्टेट सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे आप लोगों का दिखेगा और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा। आधार नंबर डालना होगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ के नीचे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दिखा रखा है कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, किस तरीके की डेट ऑफ बर्थ वाली। तो वो आप लोग यहाँ पे डालेंगे, डिटेल डालेंगे कि किस वाली डेट वाली किस वाली बैच के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे। फर्स्ट नेम डालने के बाद मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है तो सिर्फ आप फर्स्ट नेम डालेंगे, अगर मिडिल नेम भी है
तो वो डालेंगे, अगर लास्ट नेम भी है तो डालेंगे, अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप डालेंगे। फिर पेरेंट्स नेम आप डालेंगे, गार्डियंस नेम और जेंडर चूज करेंगे। जेंडर चूज करने के बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 1 और 2 करके मैरिड स्टेटस आप अनमैरिड कर देंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपलोड फोटोग्राफ करना पड़ेगा, फिर अपलोड सिग्नेचर, फिर डोमिसाइल प्रूफ। यहाँ पे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे डोमिसाइल आपको अपलोड करना होगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो फोटो की साइज हमने यहाँ पे रखनी है, पासपोर्ट कलर साइज फोटो होनी चाहिए और 25 मार्च से पहले का नहीं होना चाहिए, और जो इमेज की साइज है वो 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। इस तरीके की आपने यहाँ पे डिटेल रखनी है और फोटो की साइज, फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे दिखता है। अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आप यहाँ पे 10th भी कर सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस आपका क्या है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है कि करंट में अभी आप 10th कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और 10th क्वालिफिकेशन को, और 12th वाले क्वालिफिकेशन पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक ऑप्शन है कंप्लीट का, एक करंट पर्सन का और एक नॉट एप्लीकेबल का। अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। इस तरीके से ऊपर आपको मैट्रिक सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप सीनियर सेकेंडरी करके 12th पास में यहाँ पे डिटेल कर सकते हैं, कंप्लीट करके आगे कर सकते। ITI क्वालिफिकेशन का, अगर आपका ITI कोर्स क्वालिफाइड है तो आप यस करेंगे, और अगर आपका 10th में मैथ और फिजिक्स है तो वो आप यहाँ पे फिजिक्स की मार्क्स, मैथ के मार्क्स और डिटेल डालेंगे, वरना आप यहाँ पे नो करके रख सकते हैं। और नो करके रखेंगे तो ITI की स्ट्रीम, मार्क्स, डिटेल आप लोगों को ITI की PDF भी यहाँ पे मार्कशीट की डालनी पड़ेगी। फिर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन पर हम चलते हैं। स्ट्रीम डालना पड़ेगा, परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे डिप्लोमा की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। फिर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं। डू यू अप्लाई फॉर SSR, डू यू अप्लाई फॉर MR। अगर आप MR अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे और डिटेल डालेंगे। यहाँ पे हम अभी SSR के लिए एप्लीकेबल नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने 12th या ITI ये यहाँ पे कंपलसरी है डालना SSR के लिए, तो 12th में हमें नॉट एप्लीकेबल नहीं करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, तभी SSR के लिए यहाँ पे अप्लाइंग हमारे पास दिखाएगा। तो हम यहाँ पे अगर नॉट करेंगे तो नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद अब आप लोग देख रहे होंगे SSR के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल दिखा रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि आर यू स्पॉन्सर्स, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस करके स्पॉन्सर टाइप आप यहाँ पे डालेंगे और स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, वरना आप इसको नो कर सकते हैं और डिक्लेरेशन पे आप चेक मार्क्स करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। MR के लिए आप अप्लाई करना चाहोगे, अप्लाई करने के बाद इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ब्रांच डालोगे और प्रेफरेंस डालोगे, प्रेफरेंस 3 डालोगे, प्रेफरेंस 1 2 3 3 प्रेफरेंस आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा, वरना आप थर्ड में नॉट प्रेफरेंस भी कर सकते हैं। जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप यस या नो भी कर सकते हैं। यस करेंगे तो डिटेल डालनी पड़ेगी। NCC की सर्टिफिकेट के लिए आप लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग यस करेंगे अगर NCC सर्टिफिकेट, तो आपको NCC की डिटेल आप लोगों को यहाँ पे डालनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट डिटेल, सर्टिफिकेट अपलोड भी करना पड़ेगा, और कौन से स्टेट से है वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। हम यहाँ पे नो कर लेते हैं। नो करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या आपको स्विमिंग आती है, तो आप यस या नो कर सकते हैं, और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके की एक पॉपअप आप लोगों को दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे विजुअल फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ किस तरीके की आप लोगों को होनी चाहिए। यहाँ पे कैमरा आप लोगों को लाइव फोटो खींचेगा। कैमरा आप लोगों को यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप कैमरा ऑन करेंगे तो वेब कैमरा आपका ओपन हो जाएगा आपकी कंप्यूटर या डेस्कटॉप की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 फोटो आप लोगों को यहाँ पर लाइव कैप्चर करना पड़ेगा। डिटेल दे रखी है कि कैसे फोटो आप लोगों की होनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग दिख रहे होंगे कि फोटो की जो फेस है वो क्लियर कैप्चर होने चाहिए, मल्टीपल फेस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और फेस कटा हुआ नहीं होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए, पूरी क्लियर फोटो आप लोगों की यहाँ पे कैप्चर होनी है। तो क्लियर फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पे आप लोग 4 फोटो कैप्चर करेंगे और वैलिडेट एंड सेव पे
यहाँ पे क्लिक कर दोगे। कैमरा इज़ नॉट वर्किंग पे आप क्लिक करोगे तो आप लोग देखेंगे कि आपकी कैमरा क्यों वर्क नहीं कर रहा है। आप लोग यहाँ पे या तो कैमरा को आपने ऑफ कर रखा होगा, नॉट इनेबल कर रखा होगा, या आपकी डेस्कटॉप पे कैमरा नहीं होगी, तो इस तरीके की दिखा देगा आपको। आगे हम बढ़ते हैं कम्युनिकेशन डिटेल पे। कम्युनिकेशन डिटेल एड्रेस लाइन 1। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपनी एड्रेस डालनी होगी। जो आपकी एड्रेस है वो आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, और एड्रेस लाइन 2 में भी डिटेल आप लोग डालेंगे एड्रेस की। फिर स्टेट आप लोग सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद ब्लॉक आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन और पिन कोड आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा। तो इस तरीके से हम सभी डिटेल यहाँ पे डाल देते हैं। और डिटेल डालने के बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो आप लोगों को दिखेगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो सेम है, तो आप यहाँ पे चेक मार्क्स करेंगे, ऑलरेडी ये भर जाएगा। अगर अलग अलग है तो आप बिना चेक मार्क्स की इसको भी भर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अगला स्टेप 10th क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आगे से सब्जेक्ट का नाम जिस पे रेड चेक मार्क्स होगा उसको आपने कंपलसरी भरना है। अगर रेड स्टार नहीं होगा तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, पर यहाँ पे 5 सब्जेक्ट तो आपको 10th की भरनी ही पड़ेगी। सबसे पहले इंग्लिश, कितने मार्क्स की इंग्लिश थी, उसमें कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं वो आप लोग यहाँ पे डालेंगे। लैंग्वेज में कितने मार्क्स की होती है और कितने मार्क्स आपका आया है, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। सोशल साइंस, साइंस, मैथ, फिजिक्स, एजुकेशन, एनी अदर सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और टोटल यहाँ पे कैलकुलेट होके नीचे आ जाएगा। 5 सब्जेक्ट आप लोग या 6 सब्जेक्ट इस तरीके से डालेंगे, और टोटल मार्क्स भी आप लोगों का इस तरीके से दिख जाएगा। परसेंटेज भी आप लोगों का ऑलरेडी कैलकुलेट होके यहाँ पे दिख जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट। मार्कशीट की जो सीरियल नंबर है वो आपको डालनी होगी। बोर्ड, कौन सी बोर्ड से आपने 10th एजुकेशन पास किया हुआ है वो एग्ज़ाम का बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर आप लोगों को स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एग्ज़ाम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, स्कूल सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इंटर 12th डिटेल। अगर आपने SSR के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको 10th और 12th या ITI इस तरीके की डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी, वरना अगर आप सिर्फ MR के लिए भर रहे हैं तो 10th की क्वालिफिकेशन आपको भरने को आएगा। तो अभी हमने दोनों पर चेक मार्क्स किया था इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है। इंग्लिश वाला डिटेल भरते हैं, लैंग्वेज में हम भर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। फिजिक्स वाले में स्टार दिखा रहा है तो ये कंपलसरी भरना है, और केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट आपके हैं वो आप यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे। मार्कशीट की सीरियल नंबर और मार्कशीट का जो जहाँ से आप जिस स्टेज से आपने पास किया हुआ है वो आप डालेंगे, और स्टेट एग्ज़ाम स्टेट डालेंगे। उसके बाद स्कूल नेम डालेंगे। स्कूल नेम डालने के बाद बोर्ड डालेंगे, कौन सा बोर्ड से आपने पास किया है। फिर आप यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। 12th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें सेंटर चूज करना होगा अपना। सेंटर प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रेफरेंस हमें देना होगा जो हमारा नज़दीकी सेंटर है उसमें। तो सबसे पहले सेंटर का स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद सिटी चूज करेंगे। फिर दूसरा में भी वैसे ही स्टेट, और स्टेट के बाद सिटी आप लोग यहाँ पे चूज करेंगे। जो आपकी नियरेस्ट है वो आप यहाँ पे चूज करेंगे, और तीनों सेंटर चूज करने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर लेते हैं। सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आई एग्री वाला चेक मार्क्स हमारे पास यहाँ पर शो होगी। आई एग्री वाली चेक मार्क्स पे क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर हम क्लिक कर लेंगे। सबमिट एंड सेव पे जैसे हम क्लिक करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर दिखाएगा कि हमने 2 पोस्ट अप्लाई किया है और दोनों की फीस यहाँ पे कितनी है। अग्निवीर MR के लिए 550 GST लगा के 649 दिखा रहा है। अग्निवीर SSR का भी उतना ही था और 649 GST लगा के टोटल 1298 यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अब पेमेंट ऑप्शन बिल डिस्क करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, किस तरीके की हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से पेमेंट वाले ऑप्शन आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे है, QR कोड भी है या डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। तो जो भी पेमेंट का ऑप्शन आपको ईजी लगता है उससे आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अग्निवीर नेवी में फॉर्म फिलअप करने का एक आसान सा प्रोसेस जो हमने आप लोगों को बताया। उम्मीद है आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा,
और अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं तो अभी चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं हमारे के लिए नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।